दो इनको दे दीजिए। अब चाची ले लो, विधायक जी एलखुन, ले लो बाबू ले लो। पानी ऊपर भीगने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही दे दीजिए। विधायक राजकुमार सिंह आज उन्होंने खुद जो है मटिहानी प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और अभी उन्होंने खुद जो है कम्युनिटी किचन का भी दौरा किया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह का दौरा रहा है आपका आज। कि हमने तो देखा कि आपने देखा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी हम लोग होकर आए हैं। विशेषकर गोरगमा पंचायत के कई हिस्सों में हम लोग गए, वहाँ लोगों की स्थिति को देखा। और हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, इस बार बहुत बड़ी बाढ़ आई है। लोगों की दिक्कतें तो हैं ही, हम सभी लोग बाढ़ग्रस्त इलाके से हैं, इसलिए इसके तकलीफ़ को समझ सकते हैं। मैं भी ऐसे ही इलाके से आता हूं, तो मैं उनके दुख को समझता हूं। हम लोग गए, देखे, उनके दुख को बांटने का प्रयास किया, अपनी तरफ से कुछ राहत देने का प्रयास किया। वो राहत बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ नहीं है। राहत के तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक होता है, कोई भी कितने भी सामान दे दें, एक दिन 2 दिन, लेकिन होता है कि आप उनके साथ कितने हैं। अभी आपने कम्युनिटी किचन का भी जायजा लिया था, किस तरह का वहाँ पर खाना पीना बना था? आपने भी देखा कि यहाँ पे कम्युनिटी किचन में जो खाना बन रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने देखा दाल सब्जी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चावल भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इतना अच्छा कम्युनिटी किचन चल रहा है, ये इसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। हर बार जैसे इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो जाता है, इसके लिए कुछ ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि लोगों को? देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। निश्चित रूप से सरकारें सोच रही हैं कि इस आपदा से कम नुकसान कैसे हो, इसके लिए सतत सरकार प्रयासरत है। आप देखते हैं कि हमेशा कटाव निरोधक कार्य होते रहते हैं। अभी हम लोगों ने एक ज़रूर योजना बनाई है, सरकार के सामने रखा है, प्रस्ताव रखेंगे कि थर्मल से लेके मटिहानी बांध हुआ करता था, उसको फिर से रीस्टोर किया जाए, ताकि बहुत सारे लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी, शहर को सुरक्षा मिलेगी। कुछ क्षेत्र ज़रूर ऐसे हैं, कासिमपुर, मथार और खड़गपुर जैसे क्षेत्र जो बिल्कुल गंगा के पेट में बसे हुए हैं। तो ये उनकी तो एक निश्चित रूप से त्रासदी होती है, हर साल दिक्कत आती है। ये भी संभव नहीं है कि पूरी तरह से 3-3 गांव के लोगों को दूसरी तरह विस्थापित कर दिया जाए, लेकिन भविष्य में ऐसी ज़रूर उम्मीद है कि गंगा में कटाव निरोधक कार्य ऐसे होंगे कि वो क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित कम से कम होंगे। कम्युनिकेशन की सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी, ताकि जो अभी नाव पे सहारा लेना पड़ता है वो ना लेना पड़े, इसकी भी व्यवस्था हो रही है। अभी जैसे बात करें जो है कुछ जगह भी अभी जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, वैसे लोग या जहाँ पर हर हमेशा नहीं आप पहुँच पाएंगे, तो वैसे लोग को आप कैसे मदद कीजिए बाढ़ पीड़ित में, किस तरह? देखिए, हम लोग तो सरकार का प्रयास हर नागरिक तक पहुंचने का है। इस क्रम में चाहे कितना भी दुर्गम स्थान है, हर जगह कम्युनिटी किचन की स्थापना कर दी गई है। वहाँ पे भोजन बनना शुरू हो गया है। इस स्थिति में सबसे पहली ज़रूरत होती है भोजन की, तो सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था हो गई है, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था हो गई है। डॉक्टर्स जो हैं, अब हमारे डॉक्टर्स लगातार क्षेत्रों में जाएंगे और जो चिकित्सा संबंधी सुविधा होगी लोगों का, उसका भी निराकरण करेंगे। जैसे कभी कुछ क्षेत्रों में जो है कुछ लोगों को जो है विस्थापित किया जाता था, उनको ज़मीन नहीं उपलब्ध रही, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो क्षेत्र में किस तरह से? देखिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक जो पुनर्वास की हमेशा से समस्या रही है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं और कहीं ना कहीं जब कटाव हो जाता है तो वो उनको विस्थापित होना पड़ता है। अभी भी देख रहे हैं आपकी गुप्ता लखमिनिया बांध पर सैकड़ों परिवार अभी विस्थापित होकर बसे हुए हैं। इतने लोग विस्थापित होकर बसे हैं, ये हमारी सरकार की जानकारी में ही नहीं दिया गया प्रतिनिधि के द्वारा। जब मैंने विधानसभा में सवाल उठाया इस चीज़ का, तो त्वरित कार्रवाई हुई। यहाँ के डीएम ने तुरंत, अभी ज़मीन का यहाँ के लिस्ट बन चुका है, ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और अब बहुत जल्दी, हमको लगता है 6 महीने के अंदर अंदर सभी लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। लोगों की समस्याएं जिंदा रख के अपनी राजनीति को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। हम लोग
चाह रहे हैं कि राजनीति का ये रूपरेखा बदले। आप नई आशाएं क्रिएट करें लोगों में, लोगों की सुविधा दिक्कतों को दूर करके उनकी नई आशाएं जगा के भी आप राजनीति कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक प्रयास है छोटा सा हमारी ओर से, और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सरकार हर काम करेगी जनहित का, ऐसा विश्वास है। अभी हमारे साथ थे मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह, और उन्होंने खुद जो है आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। आइए देखते रहिए द बिहार झारखंड, और मैं हूँ अमित कुमार।